हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म, मतलब किसी भी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होगा, 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m भी यहाँ है, इंटीजर है, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है। अब हिंट क्या दिया है इस क्वेश्चन में, लेट x भी एनी, अब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। इसने कहा x मान लो, हम x भी मान सकते हैं और a भी मान सकते हैं। a मानेंगे तो लेमा में जैसे a माना है वही सेम पैटर्न में आ जाएगा, और चाहें तो x भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, वो पॉजिटिव इंटीजर वो 3q+1 3q+2 इन फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, नाउ स्क्वायर ईच एट दीज, इन सब का स्क्वायर करेंगे और शो करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m+1, यानी पहले तो ये फॉर्म आएगी, इसको हम इसमें कैसे लिख सकते हैं वो हमें बताना है। तो हम इसको करते हैं। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए आप थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपको ये और भी क्लियर होगा कि ये कैसे हमने सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने ऑड इंटीजर लिए थे उसमें, और इसमें हमारे को शब्द क्या काम में लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ शब्द क्या काम में लिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इंटीजर्स होते क्या हैं। हम इसको रफ में देख लेते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स अपन ने देखा था -∞ से शुरू होते हैं, -2, -1, 0, फिर आता है 1, 2 से लेकर +∞ तक। ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा है कि किसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें केवल कौन से इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ऑड और इवन नहीं कहा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही कहा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का तो हम 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इन सारे इंटीजर्स की वैल्यू को लेने हैं जो पॉजिटिव हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, EDL को यूज़ करना है, या EDA यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो अगर हम EDA को यूज़ करें तो EDA के अकॉर्डिंग, इस लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, A इज़ इक्वल्स टू होता है BQ प्लस R। अब A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, वेयर R की जो वैल्यू होती है वो, R जो होता है वो 0 से तो ग्रेटर होता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, एंड R इज़ लेस देन क्या होता है, B होता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या चीज़ आती है हमारे, कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R एंड R इज़ लेस देन इक्वल B, ये आता है हमारा। अब ये हमने EDA पढ़ा था, इसके हिसाब से हम करें तो अभी एक चीज़ हमारे क्लियर हो गई कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसमें इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। अब हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में हिंट में दे रखा है x मानो, लेकिन हम इस लेमा के अनुसार चलें तो हम a मानते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने अज्यूम किया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो b की वैल्यू क्या होगी। अब हम जैसे ही करते हैं a इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो नंबर दे रखा है 3m, एक दे रखा है 3m+1। तो इसकी अगर इसके राइट हैंड साइड से तुलना करें, a तो हमने माना है, BQ प्लस R से तुलना करें तो q की जगह तो यहाँ पे m है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है हमको, क्वेश्चन से 3 दिख रही है। इसमें रिमाइंडर R 1 है और इस केस में रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो इससे कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या दिख रही है, हमें 3 दिख रही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 3 है। ये कहाँ से लिया हमने, b इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द क्वेश्चन। अब हम कहें EDA की से हम इसकी वैल्यू रखें, a इज इक्वल टू BQ प्लस R में लिखें तो a इज इक्वल्स टू 3Q प्लस R हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होती है, B से कम होनी चाहिए। तो R की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, B की वैल्यू है 3, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो यूँ लिखेंगे 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R एंड R इज़ लेस देन 3। ये हमने EDA अप्लाई कर दिया इसमें।
तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, 3 से कम होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ आर में बी, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 और 1 और 2, 3 तो नहीं होगी क्योंकि 3 से कम होता है, तो 3 से 1 पॉजिटिव इंटीजर्स 3 ही बचे, 0 1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं आर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब आर की वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। किस में रख के, इस वाले में रख के ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, जब आर की वैल्यू 0 है, आर इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q आ जाएगी, क्योंकि 3q में 0 जोड़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3q आ गया। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1, आर की वैल्यू जब 1 होगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। जब आर इज इक्वल टू 2 होगा तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़, इसके अलावा तो कोई आर की वैल्यू हो नहीं सकती। दीज ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ए की सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसमें ऑड इवन तो देखना ही नहीं है, तो सारे नंबर लेंगे, ऑड भी लेंगे और इवन भी लेंगे, तो ये तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या किया है हमने, क्या बोला है, मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या करना है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब वो स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1, इस फॉर्म में है या नहीं ये हमें बताना है। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए थे वो 3 वैल्यू आई है। अब मैं उन तीनों वैल्यू का स्क्वायर करूँगी। पहली वैल्यू आई है 3q, दूसरी है 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। अब पॉजिटिव हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 3q, और करके लिख लेती हूँ मैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये आए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनका हमें स्क्वायर करना है, तो पहले हम लिखेंगे स्क्वायरिंग फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी 3q का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो गया 3q का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3 3 9 q स्क्वायर। अब हमको किस फॉर्म में लाना है, हमको क्वेश्चन में लिखा है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको इसमें लिखना है 3m और 3m प्लस 1, इस फॉर्म में लिखना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में है या नहीं वो हमें लाना, 3m और 3m प्लस 1। तो अगर हम इसमें देखें तो इसको मैं अगर ऐसे लिखती हूँ कि 3 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को मैं क्या मान लेती हूँ कि अगर ये m के बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3m, वेयर m इज इक्वल्स टू, क्या माना हमने, 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, या तो 3m की फॉर्म में लाना है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है। तो हम अगर 3 को बाहर ले लिया, बची हुई चीज़ सारी अंदर लिख ली, और इस पूरी चीज़ को हमने m मान लिया कि ये m है, तो ये वो जिस फॉर्म में हमें लाना था उसमें हमने ला दिया फर्स्ट को स्क्वायर करने पे, पहले पॉजिटिव इंटीजर को, क्योंकि a की पहली वैल्यू क्या थी 3q, तो स्क्वायर करने पे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर का हमको स्क्वायर करना है। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर है 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर हम किससे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, a की जगह यहाँ पे क्या है 3q और b की जगह यहाँ पे है 1, तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, और b की जगह किसका 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे करते हैं 3q का होल स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 2, a की जगह क्या कर देंगे 3q से मल्टीप्लाई और b की जगह किससे कर देंगे 1 से।
तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आया, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 क्यू, ये चीज़ आ गई। अब हम इसकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करके लिखें तो 9 क्यू स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर 6 क्यू आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा। अब हमें वापस इसको या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में लाना है। तो अगर हम 3m+1 की फॉर्म, +1 यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो हमको लग रहा है कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m+1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम उससे मतलब कंपेयर करेंगे हमें क्या चाहिए, हमें 3m और 3m+1 की फॉर्म में लाना था, तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे। अब +1 तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमको, इन दोनों को अगर हम साथ लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3m लाना है, तो इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 3q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो बचा 2q और +1 एज इट इज़, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अंदर तो यही चीज़ आएगी। तो हमने इस तरह से इसको अरेंज कर लिया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये पूरी क्या हो गई, m, इस पूरे को अगर m मान लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m+1, वेयर m इज़ इक्वल्स टू m, ये पूरी चीज़ m के बराबर है, 3q स्क्वायर + 2q, ये हमने मान लिया। तो हम इन्हें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, एक फॉर्म में तो हमने पहले वाले को कन्वर्ट किया, दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरे नंबर का भी करके देखते हैं क्या वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ सकता है, तो हम उसको अभी स्क्वायर करके करते हैं। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग थर्ड पॉजिटिव इंटीजर, 3 ही आए थे हमारे पास यहाँ पे, स्क्वायरिंग थर्ड पॉजिटिव इंटीजर, इट इज़ 3q + 2 इसका होल स्क्वायर किया। वापस हमारे को कौन सा वाला फॉर्मूला अभी अपन ने ऊपर लिखा है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, उसको हम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। अब उसको अप्लाई किया तो a का स्क्वायर आता है +b², a की जगह है 3q और b की जगह है 2, तो a का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर +2, a की जगह लिखेंगे 3q और b की जगह लिखेंगे हम 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब सिंप्लीफाई करने पे हमारा हुआ, इसको करा तो 9q स्क्वायर + 2 2 जा 4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 6 जा 12q। अब इसको भी डिग्री की हिसाब से अरेंज कर लेंगे, ये हुआ 9q स्क्वायर + 12q + 4, इस फॉर्म में अरेंज हो गया। अब ये हम इसको या तो हमको 3m की फॉर्म में लाना है या 3m+1 की में आना है, तो हमारे q के अलावा कांस्टेंट भी है, तो ये 3m+1 की फॉर्म में ला सकते हैं हम इसको। तो हम उसमें इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हमको क्वेश्चन में दिया है कि उस फॉर्म में लाओ, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। अब हमारे को 3m की फॉर्म में तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म है जिसमें q वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन 3m+1 की फॉर्म में आ सकता है। कैसे, हम इसको 9q स्क्वायर + 12q + 4 के को स्प्लिट कर दें, 3 + 1 लिख सकते हैं हम 4 की जगह, तो 4 की जगह हम लिख दिया 3 + 1, तो +1 तो हमारे दिख रहा है कि उस फॉर्म में आ जाएगा, बाकी इसको m वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, इन तीनों में से किसको कॉमन लें, इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं हम 3, तो 3 कॉमन आ गया, तो इधर बचा 3q स्क्वायर + 4q + 1 और ये वाला +1 तो आ गया, इसमें से तो 3 कॉमन लिया तो इसलिए ये 1 आ गया। अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं m मान लूँ तो ये मेरा उस फॉर्म में आ जाएगा 3m+1, तो हमारा ये हो गया 3m+1 और हम यहाँ लिख देंगे वेयर m क्या माना है हमने यहाँ पे, m इज़ इक्वल्स टू 3q स्क्वायर + 4q + 1। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने तीसरे वाले को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, या तो 3m की फॉर्म में करना था या 3m+1 की। तो तीनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए तीनों को हमने उस फॉर्म में कर दिया, तो यही हमारा आंसर है, यही करना था। एक तो अपन ने यहाँ पे किया ये 3m+1, दूसरा भी 3m+1 और जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने किस में करा था, 3m में करा था। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे।
ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको एक तरह से आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमें किस फॉर्म में लाना है, बट हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना है कि हम कैसे उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। जैसे अभी लास्ट वाले में थोड़ा सा ये चीज़ थी कि 4 है लेकिन हमें तो +1 ही चाहिए या फिर कांस्टेंट हो ही नहीं, तो हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया, 1 को अलग लिख लिया ताकि उस फॉर्म में आ जाए, बाकी चीज़ को साथ ले लिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।